हेलो दोस्तों, जीके लिक्विड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बाल विकास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि शिक्षक भर्ती के हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रीट एंड अदर एग्ज़ाम में जो टेट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्नों को लिया गया है जो आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। पहला प्रश्न है, बाल विकास का अर्थ क्या है? तो चलिए जानते हैं बाल विकास का अर्थ क्या है। तो बालक का गुणात्मक एवं प्रेरणात्मक परिवर्तन जो होता है उसी को ही हम बाल विकास कहते हैं। बालक के गुणात्मक एवं प्रेरणात्मक परिवर्तन को ही बाल विकास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की आयु कब से कब तक मानी जाती है? किशोरावस्था की आयु कब से कब तक मानी जाती है? तो किशोरावस्था की जो आयु है वो 13 से 19 वर्ष मानी जाती है। अगला प्रश्न है, खेलों का महत्व, भ्रमण रुचियों का विकास किस अवस्था की विशेषताएं हैं? दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा है कि किस उम्र के बच्चों में, मतलब कि किस अवस्था में बच्चों में खेलों का महत्व, जो बच्चे होते हैं वो खेलों का महत्व समझ जाते हैं और उनको भ्रमण में यानी कि घूमने फिरने में रुचियाँ उत्पन्न होने लगती है। तो ऐसी कौन सी अवस्था है? तो चलिए जानते हैं। बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं वो खेलों का महत्व समझ जाते हैं और उनको भ्रमण में यानी कि घूमने फिरने में काफ़ी रुचि भी उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में बालक के विकास की गति थोड़ी धीमी हो जाती है? किस अवस्था में बालक के विकास की गति थोड़ी धीमी हो जाती है? तो दोस्तों, जो शैशव अवस्था होता है उसमें बालक की जो विकास की गति होती है वो काफ़ी तीव्र होती है, काफ़ी तेज़ी से होती है, लेकिन बाल्यावस्था आते आते उस विकास की गति थोड़ी धीमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में बालक में चिंतन शक्ति और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है? किस वर्ष की उम्र के बालक में जो चिंतन शक्ति यानी कि किसी चीज़ का चिंतन करना और किसी चीज़ का निरीक्षण यानी जांच पड़ताल करने की जो शक्ति होती है वो किस उम्र में विकसित होती है? तो ये 11 वर्ष की उम्र में हो जाती है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में बालक दो वस्तुओं के बीच अंतर करना सीख जाता है? कौन सी उम्र होती है जिसमें बालक दो वस्तुओं के बीच जो अंतर होता है वो सीख जाता है, जान जाता है? तो वो है 7 वर्ष की उम्र। 7 वर्ष की उम्र में बच्चों को रुई में और लोहे में फ़र्क समझ में आ जाता है कि कौन ज़्यादा भारी होगा। और जैसे कि एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, दो वस्तुओं के बीच अंतर करना, जैसे कि अब छोटे बच्चों से पूछा जाता है कि आप एक आँख से 1 किलोमीटर देख सकते हैं तो दो आँख से कितना देखेंगे? तो वो कहेंगे हम एक आँख से 1 किलोमीटर देख सकते हैं तो दो आँख से हम 2 किलोमीटर देखेंगे। लेकिन जब 7 वर्ष की उम्र में बच्चे होते हैं तो इन दोनों के में अंतर समझ जाते हैं कि जब हम एक आँख से 1 किलोमीटर देख लेते हैं तो हम दोनों आँख से भी 1 किलोमीटर ही देख पाएंगे। अगला प्रश्न है, किस उम्र में शिशु को समूह का सदस्य बनना अच्छा लगता है? तो 4 वर्ष की उम्र यानी कि जो शैशवावस्था होता है, मतलब थोड़े बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनको अपने सदस्य जो समूह रहता है उसमें सदस्य बनना अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है, किस समय शिशु कष्ट तथा भूख लगने पर रोकर अभिव्यक्त करना सीखता है? कौन सी उम्र में जो बच्चा होता है अगर उसको कोई कष्ट होता है या उसको भूख लगती है तो वो रोकर अभिव्यक्त करता है? तो प्रथम वर्ष में। अगला प्रश्न है, किस माह में शिशु दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश करता है? कौन सी उम्र में बच्चे जो होते हैं अपने दोनों हाथ से किसी वस्तु को पकड़ने की कोशिश करते हैं? तो वो है चौथा माह। जब बच्चे 4 महीने के होते हैं तो वो किसी चीज़ को अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है, उम्र में शिशु 4 से 5, मतलब किस उम्र में शिशु 4 से 5 शब्द बोलना सीखता है? तो वो 12 महीने में। जब शिशु 12 महीने तक का होता है यानी कि 1 साल के लगभग होता है तो वह 4 से 5 शब्द बोलने लगता है, जैसे कि माँ, पापा, मामा, बाबा आदि। अगला प्रश्न है, शिशु का भार लगभग कितना होता है? तो 2700 से 3600 ग्राम जो है वो शिशु का भार होता है। अगला प्रश्न है, जन्म के समय शिशु की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो 19 से 20 इंच लगभग इनकी, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 19 से 20 इंच तक होती है जन्म के समय एक शिशु की लंबाई।
अगला प्रश्न है, जन्म के समय बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय उसके मस्तिष्क का जो भार होता है वो कितना होता है? तो होता है 350 ग्राम। अगला प्रश्न है, जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल किस काल को कहा जाता है? जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल किस काल को कहा जाता है? तो शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल कहते हैं। अगला प्रश्न है, अनुकरण द्वारा बालक किस अवस्था में सीखता है? मतलब किस नकल, अनुकरण यानी कि नकल करना, मतलब नकल, बच्चे नकल करके, जैसे किसी का कुछ देख के नकल कर लिया, कॉपी कर लिया, बोलना चलना, ये किस अवस्था में करते हैं बच्चे? तो ये शैशवावस्था में करते हैं। अगला प्रश्न है, बालक की हड्डियों का विकास बालक के हड्डियों का विकास किस अवस्था में होता है? तो ये शैशवावस्था में होता है। गाइस, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, सॉरी। अगला प्रश्न देखते हैं, तनाव एवं तूफान की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है, विकास की प्रथम अवस्था को क्या कहते हैं? विकास की प्रथम अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसे गर्भावस्था कहते हैं। गर्भावस्था ही वो पहली अवस्था होती है जब से बच्चे का विकास प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक योग्यता में प्रगति किसके माध्यम से संभव है? शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक योग्यता में प्रगति किसके माध्यम से संभव है? तो यह है विकास के माध्यम से। अगला प्रश्न है, अवधारणा का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? अवधारणा का विकास जो है मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो यह है बौद्धिक विकास का। अगला प्रश्न है, गुणात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। गुणात्मक परिवर्तन क्या कहलाते हैं? तो गुणात्मक परिवर्तन जो है वो विकास कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, शारीरिक परिवर्तनों को क्या क्या कहा जाता है? शारीरिक परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? तो उसे अभिव्यक्ति कहते हैं, अभिवृद्धि। अगला प्रश्न है, बचपन में बालक की हड्डियां कितनी होती हैं? बचपन में बालक की कुल हड्डियां 270 होती हैं। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में बालक माता पिता की छत्र छाया से निकलकर सामाजिक होना चाहता है? कौन सी उम्र में बच्चे जो होते हैं अपने माता पिता की छत्र छाया से निकलकर सामाजिक होना चाहते हैं? तो वो है बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है, बीजावस्था की अवधि कितनी होती है? तो इसकी अवधि होती है 2 सप्ताह तक। दोस्तों, ये थे सुपर टेट के कुछ क्वेश्चन जो कि सुपर टेट एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। आपको टेट एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, सीटेट में भी बनने की संभावना है, और रेट में भी, और अदर टेट में भी यहाँ से एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा डेली ऐसी ही वीडियो के लिए। थैंक यू।